हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबकी डिमांड पर मैं अब लेके आई हूँ एचटेट की स्ट्रेटजी। जो बच्चे सिर्फ एचटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको सिर्फ टीचिंग का ही गोल है उनका। तो टीचिंग के लिए फिर हमें एचटेट जो बहुत ज़रूरी है, तो उसी का पैटर्न आज मैं लेके आई हूँ। इसमें हम सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बच्चों ने सिलेबस पूछा था, कहाँ से करें, कैसे करें, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं पैटर्न क्या है हमारा। एचटेट 2025 3 लेवल का हमारा एग्जाम होना है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। पीआरटी में हम 1 to 5th के टीचर बनेंगे, टीजीटी में 6th to 8th, पीजीटी में 9 to 12th। ठीक है, जो पीआरटी है उसके लिए हम जान लेते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है एग्जाम का। सीडीपी 30 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, हिंदी 15 मार्क्स, हरियाणा जीके 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, मैथ 10, ईवीएस 30, मैथ 30। ठीक है, टीजीटी सीडीपी 30, इंग्लिश 15, हिंदी 15, हरियाणा जीके 10, रीजनिंग 10, मैथ 10, सब्जेक्ट 60। फिर है पीजीटी सीडीपी 30, इंग्लिश 15, हिंदी 15, हरियाणा जीके 10, रीजनिंग 10, मैथ 10, सब्जेक्ट 60। टीजीटी और पीजीटी का सेम है हमारा, बस लेवल का डिफरेंस हो जाएगा। जो टीजीटी है उसमें हमें जो सब्जेक्ट के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो हमारी होगी 6th से लेकर 10th क्लास तक। ठीक है, और 9th में पीजीटी में उससे अबव। ठीक है, 12th और अप टू ग्रेजुएशन तक। ये तीनों है जो एग्जाम 150 मार्क्स के हैं हमारे। ठीक है, टोटल मार्क्स 150, पासिंग मार्क्स 90, अदर कैटेगरी में 82। मोड इसका ऑफलाइन होगा, टाइम 150 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 150 में से मैं 90 लेने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे पास नहीं हो पाते। ठीक है ना, 10% ही इसका रिजल्ट आता है, 10% ही पास कर पाते हैं। मतलब इतना हल्का पेपर नहीं आता जितना हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी प्रिपेयर नहीं किया है तो अभी आपके लिए अच्छा टाइम है, अभी से जुट जाओ और आपका एस्टेट है जो वो क्लियर हो जाएगा, और आने वाले आप स्क्रीनिंग जो टेस्ट होंगे आप उसमें बैठ पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डालूंगी पूरा ये इस टाइप से, ताकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाओ। डिटेल्ड में सिलेबस है इसका, वो चेक कर लेते हैं। सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट के ये 3 टॉपिक हैं। अब मैं बोल बोल के बताऊंगी तो वीडियो फालतू में लेंथी हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर सेकंड टॉपिक कोलबर्ग, वाइगोत्स्यू, थ्योरी। फिर इसके ये टॉपिक हैं 8 टॉपिक। फिर है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके 3 टॉपिक हैं। फिर हमारी स्पेशली एबल्ड लर्नर, लर्निंग एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका सिलेबस है सीडीपी। तीनों लेवल के एग्जाम के लिए सेम होने वाला है। पीआरटी में बस थोड़ा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी इजी आ जाएगी, टीजीटी में थोड़ी लैंग्वेज मतलब घुमा देंगे, थोड़ा टफ बना देंगे क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा पीजीटी में। बाकी आपका सिलेबस है जो सीडीपी का वो सेम है। चलो हिंदी की बात कर लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग व प्रत्यय, वाक्य निर्माण जिसमें सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य आते हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हिंदी समास। ये हमारा हिंदी का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लीजिए। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स, मॉडल, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, पंचुएशन, वॉइस, इडियम फ्रेज और एंटोनियम, सिनोनियम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम ईवीएस पर, मतलब जो पीआरटी में है 30 मार्क्स का सब्जेक्ट उनके लिए। ठीक है, एक मैसेज आया, कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि ईवीएस को प्रिपेयर कहाँ से करें, तो बेस्ट रिसोर्स है हमारे ईवीएस के लिए एनसीईआरटी। ठीक है ना, आपकी 5th क्लास तक एनसीईआरटी को करना है आपको। ईवीएस फूड सोर्सेज, कंपोनेंट ऑफ फूड, मटेरियल्स, थर्ड है मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज, हाउ मैनी थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 6 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ की।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 10 मार्क्स का है वो तो है ये, और पीआरटी में जो 30 मार्क्स का आएगा उसमें 2-4 चैप्टर हैं जो ऐड हो जाएंगे, ये तो है ही, और इसके साथ ऐड हो जाएंगे, मैंने ये इनको यहीं लिख दिया है। ठीक है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, रेशियो प्रपोर्शन, 2D 3D, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, परसेंटेज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। ओके, जो पीआरटी में 30 मार्क्स के लिए क्या प्रिपेयर करोगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डीआई, ऐड हो गया डीआई। ठीक है, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ्स, ज्योमेट्री। ओके, एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि मैथ की वजह से मेरा एचटेट रह जाता है, मैं मैथ को कहाँ से प्रिपेयर करूँ। अगर आपको मैथ जैसे डीआई वगैरह है, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, ये कहाँ से हैं, सारे सारे आपके एनसीईआरटी मैथ से जो बच्चे पढ़ते हैं। एक 5th क्लास का बच्चा जो पढ़ रहा है, क्या आप वो इजीली समझ नहीं सकते? अगर उस बुक से पढ़ोगे तो 5th क्लास की बुक से इतना मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना, अगर कोई 2nd क्लास में भी सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है तो वहाँ से पढ़ लेना, फिर थर्ड क्लास में से सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ो, फिर 4th क्लास का सिंप्लीफिकेशन का पढ़ो। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है ना मैथ, तो वो लैंग्वेज आप जो बच्चा पढ़ रहा है आप वो पढ़ो, और आप क्लियर, आपका जो मैथ कह रहे हो ना कि मैथ की वजह से रह जाता है, तो नहीं रहेगा आपका। ठीक है ना, और फिर जो अच्छे चैप्टर हैं जो आपको थोड़ा और हाई लेवल के करने हैं, तो वो आप अपने यूट्यूब से कर सकते हो या फिर अपनी बुक से कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग में एनालिसिस, सिमिलरिटीज, सिलोजिज्म, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये हमारा है रीजनिंग का। ये तो हो गया हमारा सिलेबस जो मैंने बता दिया आपको टॉपिक वाइज। देखते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी कि हमें स्ट्रेटजी क्या लेनी है। देखो 50 डेज़ की स्ट्रेटजी आई है, 20 डेज़ हमारे फैब के बचे हुए हैं और 30 डेज़ लेंगे हम मार्च के। ठीक है, फिर क्योंकि उसके बाद तो हमारा एग्ज़ाम आना ही है, तो और एग्ज़ाम के उसमें मतलब फंस जाएंगे, डेट कब आनी है, ये है वो है, इन चक्कर में हो जाएंगे। तब तक आप डेट से फ्री रहना, ठीक है ना, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना। तो जो 20 डेज़ हैं उसमें ये कुछ सब्जेक्ट हैं 3, ये आपको करके रख देने हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। 20 डेज़ में इनको क्लियर कर लेना और रख देना। फिर हरियाणा जी के सीडीपी भी साथ में करनी है 20 डेज़ में। ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा जी के सीडीपी है वो आप नेक्स्ट 30 डे कंटिन्यू करोगे, और एक सब्जेक्ट ऐड करोगे मैथ प्लस अपना सब्जेक्ट, मतलब टीजीटी पीजीटी के तो सब्जेक्ट है जो वो, और पीआरटी के लिए जो मैथ प्लस में अपना आप ईवीएस करोगे। ठीक है, अब टाइम डिवोट देख लेते थोड़ा। मैरिड गर्ल है वो 5 घंटे तो उनको निकालना पड़ेगा ही, और वो निकाल भी लेंगे इजीली। ठीक है ना, इजीली तो नहीं है लेकिन थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा तब निकलेंगे। ठीक है, तो 1-1 घंटा हम अपना दे देंगे। अगर तो मैरिड गर्ल 5 घंटे निकालने की कोशिश करें, अनमैरिड गर्ल 8 घंटे भी निकाल सकती हैं। ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवोट कर लेना। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको आप थोड़ा टाइम दे देना, जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग अपने आगे वाला टाइम, जैसे हरियाणा जी के आपकी मान लो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप 1 घंटा दे सकते हो, सीडीपी को 1.5, मैथ ईवीएस जो सब्जेक्ट है उसको 2.5। ठीक है, क्योंकि ये 60 मार्क्स का रोल प्ले करेंगे आपके उसमें, और सीडीपी तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इसको इस टाइम से आप डिवोट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।